हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आए हो सब अच्छे होंगे। तो हमारी आजकल उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरीज चल रही है। ठीक है। तो मैं आपके लिए आया हूँ आज हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, जिसमें चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसके समकालीन नहीं थी। ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली है। यह फैली है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एंड चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें कहां से देखने को मिलते हैं। ये मिलते हैं सुरकोटडा से। ओके। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यह है राजस्थान में। छठा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया है। यह है सैल खड़ी का। सातवां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। यह है नवपाषाण युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह है व्यापार। ठीक है। नौवां है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये थे शहरी। ओके। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसमें थे ये। कपास। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ये थे दयाराम साहनी। ठीक है। 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां से हुई थी, कहां पर हुई थी। यह होती लोथल से। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बटा था। यह बटा था राजा, पुरोहित और सैनिक और शूद्र। 14वां है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। किस प्रकार का था। यह था त्रिभुजाकार का। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य में मिले हैं। ये मिले हैं कालीबंगा से। 16वां है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। यह मिलता है आद्य शिव। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक हमें उत्कीर्ण मिलता है। ये मिलता है बैल। 18वां है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कौन सा है। यह है लोथल। 19वां है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें चांदी की 8 मुद्राओं में। 20वां है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। कौन सी थी। ये थी संस्कृत। पुरालेख विद्वानों का अभिप्राय है। क्या है। पुरातत्व विद्या का अभिप्राय है। यह है शिलालेखों का अध्ययन। धातु से बनने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। कहाँ हुए थे धातु से बने सिक्के सबसे पहले। ये होते उत्तर वैदिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह था व्यापार। रिपीट हो रखा है ये। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है शिव की भूमि। हड़प्पा सभ्यता के किस युग की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की। नवपाषाण काल की है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। किससे बनाते। पक्की ईंटों से। ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। अब ये सीरीज फर्स्ट है, देन उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगी, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ यूके पीएससी पाठशाला चैनल के साथ। ओके।